बात ममता बनर्जी के बंगाल की, जहां टीएमसी के विधायक सावित्री मित्रा के विवादित बयान से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ममता की करीबी विधायक का विवादित बयान आया है। आपको बताते हैं, इस्लाम एकमात्र विकल्प है, ये कह रही है टीएमसी विधायक सावित्री मित्रा। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, ये बात कह रही है। आपको और भी उनकी पूरा जो बयान आया वो बताते हैं कि सावित्री मित्रा ने कहा है कि सीएम ममता बनर्जी का करीबी उनको माना जाता रहा है और 2011 में वो टीएमसी में आई थी, इससे पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी। माणिकच की विधायक है सावित्री मित्रा और उन्होंने कहा है कि बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांगती है, हमें इस्लाम सबसे ज्यादा पसंद है, इस्लाम को अपना पसंदीदा बता रही है, मुसलमान विरोध नहीं करते, ये वो कह रही है, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर राजनीति कर रहे हैं। मतलब यह राजनीति हो रही है, वो ये कह रही है। রাম দিয়া রাম আমাদের আরাধ্য দেবতা নয়, রাম আমাদের আরাধ্য দেবতা। যদি তোমরা জয় শ্রীরাম বলতে পারো তো জয় জগন্নাথ কেন বলো না? জয় জগন্নাথ আলাদা নয়, জয় শ্রীরামও আলাদা নয়, সবই এক। একমাত্র আমার পছন্দ ইসলাম ধর্মকে নিয়ে কোনদিন কোনো মুসলিম সমাজ আন্দোলন করে না। কেন আজকে হিন্দুরা আমাদের সনাতন ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি করে আমাদের ধর্মকে সনাতন ধর্মকে ছোট করছে? এই বিচার চার মানুষের কাছে গিয়ে মানুষের বুঝায় যে আজকে বিজেপি আমাকে বলবে না আমি কবে জন্মেছি, আমি হিন্দু কিনা সার্টিফিকেট দিবে না বিজেপি, আমার বাবা মা বলবে আমি হিন্দু কিনা, আমি সনাতন কিনা। সনাতনী সম্বন্ধে কি শিখিয়েছ? কটা গ্রন্থগান পড়ানো হয়? আমাদের গীতা ভাগবত কোন স্কুলের পাঠে একটা পুস্তক আছে বলুন না, শিখবো কি করে? জানি না। কিন্তু মুসলিমদের একটা জায়গায় দেখি আমরা আরবি শিক্ষাটা দেওয়া হয়, কোরআনটা পড়ানো হয়, আমরা তো তাও করতে পারি না। टीएमसी विधायक के बयान पर बीजेपी का पलटवार आ गया है। हिंदू इस अपमान का बदला लेंगे, अमित मालवीय की तरफ से कहा गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय कह रहे हैं कि 2026 में हिंदू टीएमसी को सबक सिखाएंगे। जो ये बयान आया है उसके लिए ये पूरा पलटवार किया गया है अमित मालवीय की तरफ से, जो कि ये कह रहे हैं कि 2026 में हिंदू टीएमसी को सबक सिखाएंगे। सावित्री मित्रा का जो विवादित बयान आया उस पर उन्होंने कहा है कि हिंदू इस अपमान का बदला लेंगे, ये वो कह रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि साल 2026 में हिंदू टीएमसी को सबक सिखाएंगे। इसे वो अपमान बता रहे हैं और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि अब जो हिंदू हैं वो इस पूरे अपमान का बदला लेने वाले हैं। आपको बता दें कि सावित्री मित्रा की तरफ से ये टिप्पणी की गई। टाइम्स ऑफ भारत पर बाबा बागेश्वर का बड़ा ऐलान। अपने जन्मदिन पर बाबा बागेश्वर बोले कि वो जल्द ही बंगाल जाएंगे और हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ बंगाल जाएंगे। टाइम्स ऑफ भारत के संवाददाता हिमांशु तिवारी के साथ उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने क्या क्या कहा है आपको सुनाते हैं। आप बंगाल जाने वाले हैं, आपने इस मंच से कहा कि बहुत जल्द मैं बंगाल आने वाला हूं, और बंगाल में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आधा बंगाल जो है वो कन्वर्जन की स्थिति में आ गया। इस तरीके की परिस्थितियां, घुसपैठ बहुत ज्यादा है, वहां पर राजनीति बहुत ज्यादा है। किस तरीके से देखते हैं? देखो, जहाँ जहाँ हिंदू हैं हम वहाँ वहाँ जा रहे हैं। हम किसी राजनीतिक प्रपंच से तो जाते नहीं, हमारा किसी भी राजनीतिक प्रोपेगेंडा है नहीं। चलिए मान लीजिए भारत में प्रदेशों में तो ठीक है राजनीतिक है, पर हम विदेश भी जाते हैं। जहाँ जहाँ हिंदू हैं, हम सिर्फ अपने सनातनी लोगों से, भारतीय परंपरा को मानने वाले, संस्कृति को मानने वाले वो लोग जो अपनी परंपरा पर अभी भी अडिग हैं, जीना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को संस्कृति सिखाना चाह रहे हैं, और वो परिवार से हम जुड़ना चाह रहे हैं जो बहुत कमजोर हो रहे हैं, दीनहीन हैं, जिनकी तरफ किसी की दृष्टि नहीं है। हम चाहते हैं हम सब उन हिंदुओं का, जितना हम कुछ दे नहीं सकते, सात्तावना दे सकते, गुरु तो राह दे सकता, हम उनको राह दे सकते हैं। तो क्या बंगाल, क्या मध्य प्रदेश, क्या गुजरात, क्या यूपी, सब हमारे हैं, हम सब जगह जाएंगे। बाबा के ऐलान के बाद में सियासत गर्मा गई है, तो बाबा ने अपने जन्मदिन पर 5 वचन लिए हैं। वो 5 वचन आपको बताते हैं। पहला उनका जो वचन है वो ये है कि हिंदू राष्ट्र का वो संकल्प ले रहे हैं। दूसरा है जातिवाद से मुक्ति का संकल्प, और तीसरा है धर्मांतरण पर रोक लगाने का संकल्प, और चौथा है भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प, और 5वां उनका संकल्प है दुनिया में सनातन
की पताका लहराने का। अब बात ममता बनर्जी के बंगाल की, जहां टीएमसी के विधायक सावित्री मित्रा के विवादित बयान से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ममता की करीबी विधायक का विवादित बयान आया है, आपको बताते हैं। इस्लाम एकमात्र विकल्प है, ये कह रही है टीएमसी विधायक सावित्री मित्रा। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, ये बात कह रही है। आपको और भी उनकी पूरा जो बयान आया वो बताते हैं कि सावित्री मित्रा ने कहा है कि सीएम ममता बनर्जी का करीबी उनको माना जाता रहा है और 2011 में वो टीएमसी में आई थी, इससे पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी। माणिकच की विधायक है सावित्री मित्रा और उन्होंने कहा है कि बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांगती है, हमें इस्लाम सबसे ज्यादा पसंद है, इस्लाम को अपना पसंदीदा बता रही है, मुसलमान विरोध नहीं करते, ये वो कह रही है, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर राजनीति कर रहे हैं। मतलब यह राजनीति हो रही है, वो ये कह रही है। রাম দিয়া রাম আমাদের আরাধ্য দেবতা নয়, রাম আমাদের আরাধ্য দেবতা। যদি তোমরা জয় শ্রীরাম বলতে পারো তো জয় জগন্নাথ কেন বলো না? জয় জগন্নাথ আলাদা নয়, জয় শ্রীরামও আলাদা নয়, সবই এক। একমাত্র আমার পছন্দ ইসলাম ধর্মকে নিয়ে কোনদিন কোনো মুসলিম সমাজ আন্দোলন করে না। কেন আজকে হিন্দুরা আমাদের সনাতন ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি করে আমাদের ধর্মকে সনাতন ধর্মকে ছোট করছে? এই বিচার চার মানুষের কাছে গিয়ে মানুষকে বুঝায় যে আজকে বিজেপি আমাকে বলবে না আমি কবে জন্মেছি, আমি হিন্দু কিনা সার্টিফিকেট দিবে না বিজেপি, আমার বাবা মা বলবে আমি হিন্দু কিনা, আমি সনাতন কিনা। সনাতনী সম্বন্ধে কি শিখিয়েছ? কটা গ্রন্থগান পড়ানো হয়? আমাদের গীতা ভাগবত কোন স্কুলের পাঠে একটা পুস্তক আছে বলুন না, শিখো কি করে? জানি না। কিন্তু মুসলিমদের একটা জায়গায় দেখি আমরা আরবি শিক্ষাটা দেওয়া হয়, কোরআনটা পড়ানো হয়, আমরা তো তাও করতে পারি। टीएमसी विधायक के बयान पर बीजेपी का पलटवार आ गया है। हिंदू इस अपमान का बदला लेंगे, अमित मालवीय की तरफ से कहा गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय कह रहे हैं कि 2026 में हिंदू टीएमसी को सबक सिखाएंगे। जो ये बयान आया है उसके लिए ये पूरा पलटवार किया गया है अमित मालवीय की तरफ से, जो कि ये कह रहे हैं कि 2026 में हिंदू टीएमसी को सबक सिखाएंगे। सावित्री मित्रा का जो विवादित बयान आया उस पर उन्होंने कहा है कि हिंदू इस अपमान का बदला लेंगे, ये वो कह रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि साल 2026 में हिंदू टीएमसी को सबक सिखाएंगे। इसे वो अपमान बता रहे हैं और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि अब जो हिंदू हैं वो इस पूरे अपमान का बदला लेने वाले हैं। आपको बता दें कि सावित्री मित्रा की तरफ से ये टिप्पणी की गई। टाइम्स ऑफ भारत पर बाबा बागेश्वर का बड़ा ऐलान। अपने जन्मदिन पर बाबा बागेश्वर बोले कि वो जल्द ही बंगाल जाएंगे और हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ बंगाल जाएंगे। टाइम्स ऑफ भारत के संवाददाता हिमांशु तिवारी के साथ उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने क्या क्या कहा है आपको सुनाते हैं। आप बंगाल जाने वाले हैं, आपने इस मंच से कहा कि बहुत जल्द मैं बंगाल आने वाला हूं और बंगाल में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आधा बंगाल जो है वो कन्वर्जन की स्थिति में आ गया। इस तरीके की परिस्थितियां, घुसपैठ बहुत ज्यादा है वहां पर, राजनीति बहुत ज्यादा है, किस तरीके से देखते हैं? देखो, जहाँ जहाँ हिंदू हैं हम वहाँ वहाँ जा रहे हैं। हम किसी राजनीतिक प्रपंच से तो जाते नहीं, हमारा किसी भी राजनीतिक प्रोपेगेंडा है नहीं। चलिए मान लीजिए भारत में प्रदेशों में तो ठीक है राजनीतिक है, पर हम विदेश भी जाते हैं। जहाँ जहाँ हिंदू हैं हम सिर्फ अपने सनातनी लोगों से, भारतीय परंपरा को मानने वाले, संस्कृति को मानने वाले वो लोग जो अपनी परंपरा पर अभी भी अडिग हैं, जीना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को संस्कृति सिखाना चाह रहे हैं, और वो परिवार से हम जुड़ना चाह रहे हैं जो बहुत कमजोर हो रहे हैं, दीनहीन हैं, जिनकी तरफ किसी की दृष्टि नहीं है। हम चाहते हैं हम सब उन हिंदुओं का, जितना हम कुछ दे नहीं सकते, सात्तावना दे सकते, गुरु तो राह दे सकता, हम उनको राह दे सकते हैं। तो क्या बंगाल, क्या मध्य प्रदेश, क्या गुजरात, क्या यूपी, सब हमारे हैं, हम सब जगह जाएंगे। बाबा के ऐलान के बाद में सियासत गर्मा गई है, तो बाबा ने अपने जन्मदिन पर 5 वचन लिए हैं। वो 5 वचन आपको बताते हैं। पहला उनका जो वचन है वो ये है कि हिंदू राष्ट्र का वो संकल्प ले रहे हैं। दूसरा है जातिवाद से मुक्ति का संकल्प और तीसरा है धर्मांतरण पर रोक लगाने का संकल्प और चौथा है भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प और पांचवा उनका संकल्प है दुनिया में सनातन
की पताका लहराने का।